नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज पर, पेज नंबर 343, एग्जाम्पल नंबर 30। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूं सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है इस टाइप को तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है -1 से 2 मॉडुलस x क्यूब माइनस x dx। सबसे पहला काम होता है जो भी मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है फंक्शन x क्यूब माइनस x, उससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। तो हमने x क्यूब माइनस x को 0 के इक्वल रखा, यहां पर आप फेयर में कर लेना, x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, एक 1 आ गया, एक -1 आ गया। अब आपको जो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, आपने ये जो 3 पॉइंट्स निकाले हैं 0, -1 और 1, आप एक्चुअली में मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर रहे हो, रीडिफाइन कर रहे हो, जैसा कॉन्टिन्यूटी में करते थे, तो वो रीडिफाइनिंग हो रही है। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, ये -1 से 0 x क्यूब माइनस x dx, उसके बाद 0 to 1 x क्यूब माइनस x dx, और उसके बाद 1 से 2 x क्यूब माइनस x dx। ये मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो देखते हैं। हमें -1 और 0 इंटरवल के बीच में इस फंक्शन को देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, -1 पुट किया, -1 का होल क्यूब और माइनस ऑफ -1। तो देखो ये पुट करने पर दिस इज -1 + 1 0 आ रहा है, और 0 पुट करने पर भी 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये हम दोनों को तो ले नहीं सकते, दोनों से 0 आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 एट -1 एंड 0। तो हम इनके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने बीच की वैल्यू ली -1/2। जब हमने ये डाला -1/2 तो हमें दिखा माइनस का 1/8 प्लस का 1/2, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने लिखा इन -1 to 0 जो x क्यूब माइनस x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। दूसरे वाली टर्म को भी ऐसे ही चेक करा, 0 लोगे तो 0, 1 लोगे तो 0। अब हमने इन दोनों के बीच में 1/2 पुट किया, तो ये 1/2 आया, 1/8 माइनस 1/2 ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इन 0 to 1 हमारा x क्यूब माइनस x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा माइनस का साइन लग गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहां तक। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में 1 डालोगे तो 0 आएगा देख लो, और 2 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इन 1 to 2 हमारा x क्यूब माइनस x जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस आई। क्लियर हो गया। हमने क्या करना होता है, -1 और 0 इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू डालनी है रियल, और चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे इनके साइंस पता चल जाते हैं। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते थे। एक बता रहा हूं, x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 2/2 और लिमिट -1 से 0। सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, 0 डाला -1 डाला। दूसरे वाला करोगे अगेन, x की पावर 4/4 माइनस x²/2, सेम आ रहा है 0 से 1, बस ये नेगेटिव है तो इसके हिसाब से ध्यान रखना। और तीसरे वाले का भी इंटीग्रेशन सेम होगा, बस 1 से 2 डालना है और सॉल्व कर लेना है। दिस इज एग्जांपल, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बाकी मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 32 पर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है मैंने। एग्जाम्पल नंबर 32, पेज नंबर 344, पेज नंबर 344 और एग्जाम्पल नंबर 32। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x dx। ये क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 0 to a प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमने 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करी। ध्यान से देखना, दिस इज 0 to पाई, इसको हमने i मान लिया, तो i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + cos² पाई माइनस एक्स। तो ये i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, 1 + cos 180 माइनस थीटा इज नेगेटिव cos थीटा, बट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहा। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, दोनों को ऐड किया, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई,
ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा। न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा, तो एक्चुअली में ये कट ही गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और पाई बाहर, ये हो गया dx। अब हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है, जरा ध्यान से याद करो। मैंने क्लास में बताया था कि 0 to a और 0 to 2a को एक जैसा ही रखना। अगर वो चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे चेंज हो गया, तो हमने उनको ऐड कर दिया, ऐड करके चल रहा है। अगर वो चेंज नहीं होता तो हम 0 to 2a वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। बस ये सिंपल सी चीज मैंने बताई थी क्लास में, वही यूज करो, उसी से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। तो हमने यहाँ पे ओरली चेक करा कि जब हम 0 to पाई अब दोबारा से अप्लाई करते हैं 0 to a, तो ये sin x और ये cos x सेम रहेगा, मतलब क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम 0 to 2a यूज करते हैं। 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 0 to a fx dx, बिकॉज f2a माइनस x जो है वो fx के इक्वल है। तो खुद देख लो, जब हमने पाई माइनस एक्स दोबारा से डाला, 0 to 2a समझा इसको, और पाई माइनस एक्स किया, देयर विल बी नो चेंज, उसकी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी लगाई। तो 2i इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, पाई पहले से ही था, 0 से आधा हो गया पाई बाय 2, क्योंकि पहले 2a था और अब a हो गया है तो पाई बाय 2, और ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। 2 से 2 हमने यहाँ पे काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया। i इज इक्वल टू पाई बाहर, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हमने क्या किया, cos x को t लेट कर लिया, लेट cos x इज इक्वल टू t, dt बाई dx किया, दिस इज हमारा आ गया माइनस का साइन x, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस साइन x, i इज इक्वल टू माइनस पाई हो गया बाहर। लिमिट्स को चेंज करते हैं, cos पहले 0 डाला वो 1 होता है, फिर हमने cos पाई बाय 2 डाला वो 0 होता है, तो हमारा लोअर लिमिट 1 आ रही है, अपर लिमिट 0 आ रही है, और ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने एनसीईआरटी का मेथड फॉलो नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से किया है। तो ध्यान रखना, जब भी लिमिट्स आपकी बड़ी लिमिट नीचे और छोटी लिमिट ऊपर हो, उनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, बस साइन नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया और लिमिट हमारी इंटरचेंज हो गई, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ये 7.4 का फॉर्मूला लग रहा है, तो आपका i इज इक्वल टू tan इनवर्स t बचेगा 0 to 1, पाई बाहर चल रहा है, पाई को बाहर रहने दो, अपर लिमिट डाली tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई स्क्वायर बाय 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चेक कर लेना, मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में अजीब सा लग रहा है, बच्चों को कंफ्यूजन थी ये कैसे कैसे हुआ, तो मैंने अलग तरीके से किया है, और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से देख लेना। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 32 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 344 पर। एक मैंने 345 के ऊपर में मार्क कराया है, 345 के ऊपर ध्यान से देखना, पेज नंबर 345, पेज नंबर 345, एग्जाम्पल नंबर 35। ये लिखा हुआ है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 दोनों का सम 90 है, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x dx। साइन कॉस में बदल लो, पाई बाय 6 पाई बाय 3 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स dx, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो हमने प्रॉपर्टी लगाई एफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ज्यादातर आपने इस क्वेश्चन में 0 to पाई बाय 2 देखा होगा, तो 0 to पाई बाय 2 में हम a माइनस एक्स लगाते हैं, और यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे, क्योंकि फिर भी सम 90 ही आ रहा है, तो हमने लगाया, इसको i मान लिया, i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर आ गया अंडर रूट कॉस a प्लस बी माइनस एक्स, और नीचे भी वही सेम a प्लस बी माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन a प्लस बी माइनस एक्स।
यहां से क्या हुआ, i इज इक्वल टू π/6 से π/3, ऊपर हो गया sin x, नीचे आ गया sin x प्लस cos x, इसको ले लिया सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था। 2i इज इक्वल टू π/6 से π/3 और sin x प्लस cos x कट के खाली dx बचेगा। दिस इज x π/6 से π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू π/6, तो i की वैल्यू π/12, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। तो ये हमारा एग्जाम्पल था 35। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको मैंने क्लास में अमर का नाम दिया था और उसके जैसे 2 क्वेश्चन बताए थे, अकबर और एंथनी, तो वो तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले मैं एक आपको बता रहा हूं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लोगे तो वो अमर के बाद अकबर और एंथनी वाले तो दोनों भाई उसके आराम से हो जाएंगे, सिर्फ वो रिवाइज करने की देर रहेगी, लेकिन उनको भी पढ़कर जाना। क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx। 0 to a प्रॉपर्टी लगाई, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x, देखो चेंज हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x cos x, log a प्लस log b इज log ab, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x/2 dx और 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, log a बाई b इज log a माइनस log b। ध्यान से देख लो, 2 मिनट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से इन स्टेप्स को देखो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। log sin x था, a 0 to a लगाया, a माइनस x किया, cos x बन गया, ऐड करा, log a प्लस log b लिखा, sin x cos x को sin 2x/2 लिख सकते हैं, वो लिखा, और फिर से log a बाई b को log a माइनस log b कर दिया। अब इस पार्ट को अलग से ले लेते हैं k, तो हमने लिखा k इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x। अब हमने लेट किया 2x को t, dt by dx आ गया 2, तो dx की वैल्यू आ गई dt by 2। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट चेंज कर दो, t हो गया 0 और t हो गया पाई, तो हमने लिमिट चेंज जब करी 0 to पाई, 1/2 बाहर, dt और साथ में आ गया log sin t dt। अब सोचो फिर से वही सिचुएशन जो अभी एग्जांपल नंबर 2 में बताई थी, 32 में जब मैं ओरली डालूंगा 0 to पाई माइनस टी करूंगा, वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, तो मैंने यूज करना है 0 to 2a, तो साथ में लिख दो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 बार 0 to a fx dx, क्योंकि f 2a माइनस x fx के ही इक्वल है, तो मैंने वही लगाया, तो ये 2 बाहर लिखा, तो k हो गया 2/2, ठीक है, लिमिट आधी हो जाती है, तो 0 से π/2 log sin t dt, ये कट गया। वेरिएबल्स को रिप्लेस किया जा सकता है, तो वेरिएबल्स को मैंने रिप्लेस किया है यहाँ पे, चेंज या रिप्लेस वेरिएबल t विद या बाय x, तो मैंने k इज इक्वल टू लिखा 0 to π/2, तो यहां लिखा sin x और ये लिखा dx, तो ये k की वैल्यू वही आ गई जो क्वेश्चन था एक्चुअली में, दैट इज i। तो जहां पे मैं था वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2i इज इक्वल टू, इसकी जगह पे k की जगह पे i आ गया, माइनस 0 से π/2 log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, और dx, ये i उधर गया, तो 2i माइनस i माइनस log 2 एज इट इज, दिस इज x 0 to π/2, तो अपर माइनस लोअर डाला, माइनस का π/2 log 2, ये हमारा आंसर होगा, दैट्स इट। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है 7.11 के, वो नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ।